नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर, यानी कि अब एक्स हो चुका है, अपने एक्स अकाउंट पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लेखानुदान से राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है, क्योंकि मोदी ने चुनाव में राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें गुजरात और यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों के समान करने की गारंटी दी थी, पर लेखानुदान में इसका जिक्र तक नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि मोदी की गारंटी पूरी तरह खोखली है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि वैसे गारंटी शब्द ही मोदी जी ने कांग्रेस के कैंपेन से चुराया है। राजस्थान की वित्त मंत्री महोदया द्वारा पेश किए गए लेखानुदान में प्रदेश के लिए विजन की बजाय पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप ही दिखाई दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार पर कर्ज 2 लाख करोड़ बढ़ गया, पर मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि भारत सरकार पर यूपीए सरकार के समय 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2023 तक 106 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान सरकार के सभी फाइनेंशियल इंडिकेटर भारत सरकार से बेहतर है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। राजस्थान में एक भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे राजस्थान के लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिया था, उन वर्गों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। रोडवेज बसों में इन्होंने कहा किराए की छूट, ये 50% हमने कर दिया था जब मुख्यमंत्री जी ने सिंधी कैंप में उद्घाटन किया था, तब उन्होंने करके उसके ऑर्डर जारी हो गए। आज जो अखबारों में छपा है वो ये बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है। और वैसे इसमें टेक्निकली एक बात है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, तो ये वित्त मंत्री केवल फाइनेंस एक्सपेंडिचर के हैं। जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, राजस्व के, आबकारी हो, माइनिंग हो, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के पास में है। तो मुख्यमंत्री जी के पास में आधे विभाग होना, इनकम के, रेवेन्यू के होना, और उनके पास एक्सपेंडिचर के होना, तो ये सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री अपना विशिष्ट सहायक अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, काम करने वाले व्यक्ति को नहीं लगा सकते, वो अपने प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट की अनुपालना कैसे कराएंगे, उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए केवल लोकसभा में जाने के लिए इन्होंने इस तरीके की जो बातें कही हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात में कोई दम नहीं है और एक भी योजना। सुना आपने, केवल कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस नेता ही नहीं, आरएलपी पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भजनलाल सरकार का जो पहला बजट पेश हुआ वो निराशाजनक रहा। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्ज माफी पे कुछ घोषणा होगी, वेट घटेगा पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल डीजल की दरें कम होगी, स्टेट हाईवे टोल फ्री होंगे, बिजली माफ करने की घोषणा भी होगी और कुछ और नए काम होंगे। जिस तरह सरकार, नौजवान और किसानों ने मिलकर कांग्रेस सरकार को चेंज करके भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन इस बजट से आम जन को निराशा हाथ लगी। ये बजट निराशाजनक था। खैर, आपको बता दें कि बीते गुरुवार को राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पढ़ा था, जिसमें उम्मीद थी कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। देखना होता है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।